हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी से रिलेटेड सारे लेक्चर्स, नोट्स के सारे सेमेस्टर्स, जितने भी 8 सेमेस्टर है सारे लेक्चर्स नोट्स इसमें आएंगे इस लेक्चर पे। तो आप बने रहिए इस चैनल पे। तो आज से चालू करने वाले हैं हम लोग। पहले तो ये सब्जेक्ट चालू करने वाले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और मतलब पहला सेमेस्टर का। और हम लोग उसमें पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं, यूनिट फर्स्ट ले रहे, ठीक है। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज पहला वीडियो है तो पहला इंट्रोडक्शन देख लेते, क्या है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, क्या है इसमें, क्या पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सब डिटेल में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते क्या है, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन में है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या। तो मैं आपको हैंड रिटन, इसमें कोई पीपीटी ये सब नहीं, हैंड रिटन से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड से पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है, तो पहला हम लोग लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एनाटॉमी आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो ये तो सिंपल है, हम लोग ने पहले भी ये सब पढ़ा है 11th-12th में कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना, ऑर्गन के मतलब हिस्टोलॉजी को जानना, स्ट्रक्चर के बारे में जानना कि क्या है उसके अंदर, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं, पूरा डिटेल पढ़ना स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन सिस्टम से पूरा डिटेल पढ़ना, वो इसमें। अब फिजियोलॉजी मतलब, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन पढ़ना, ठीक है ना, सही बोला ना, तो फंक्शन पढ़ना, फंक्शन पढ़ना। अब फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन पढ़ना। तो इसमें क्या हो गया, अब इधर लिखा है ह्यूमन, तो हम पढ़ने वाले इसमें इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट वर्किंग क्या है बॉडी का कंप्लीट वर्किंग क्या है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे, ह्यूमन क्या है, एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं, है ना, बॉडी सिस्टम पाए जाते हैं। तो इस बॉडी सिस्टम में हम लोग कौन कौन सा ये पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कौन कौन से सिस्टम होते, बताइए कमेंट्स में। फिर इंटेग्यूमेट्री, ठीक है, सिस्टम। फिर होता है मस्कुलर सिस्टम, फिर होता है लिम्फेटिक सिस्टम, फिर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो और भी बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। तो ये सब पढ़ने वाले, ये सब पूरे होते हैं। आपको पता ही है कि अब ये सब सिस्टम हम लोग ने पहले भी पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब और भी होते हैं। तो हम लोग अभी इतना ही बता रहे कि ये सब स्ट्रक्चर के बारे में, इस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिर हार्ट क्या होता है ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कैर्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल ये सब है, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल पढ़ने वाले, आप देखते रहिए तो इस वीडियो को। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग वही पढ़ा कि मतलब क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ा, फिर कौन कौन से सिस्टम है वो पढ़ लिया। अब तीसरी बात है कि क्या क्या इंक्लूड है, कौन कितने यूनिट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। चलो नेक्स्ट वो पेज ऐड करके बताता हूँ। इसमें है, पहले है 5 यूनिट, ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, ठीक है, टोटल 5 यूनिट्स है। अब इसमें पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, पहला है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर हम लोग ये दूसरा बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू के बारे में जाएंगे, फिर हम लोग सीधा जाएंगे सेकेंड यूनिट पे।
फिर सेकेंड यूनिट पे जाने वाले। सेकेंड यूनिट में भी कितने हैं, इसमें 2 ही है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में कितने हैं, 2 है। तो 2 कौन से हैं, पहले तो है इंटेगोमेट्री, ठीक है, इंटेगोमेट्री, जिसमें हम बात करेंगे स्किन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, है ना। स्किन से रिलेटेड जो भी क्या है क्या नहीं, पूरा इसमें बात करेंगे। फिर दूसरा इसमें पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। अब देखो स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम और इंटेगोमेट्री सिस्टम, ये दोनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते तीसरे यूनिट में हम लोग को क्या दिया है। फिर हम लोग को तीसरे यूनिट में भी 2 दिया है। बॉडी फ्लूइड्स पढ़ेंगे हम लोग। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर कौन से फ्लूइड्स है वो सब उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर हम चलेंगे चौथे यूनिट पे, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसके अंदर पीएन स्पेशल सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे। बाकी ये सब चीज़ें देखेंगे जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सब आता है, ठीक है। फिर 5वें यूनिट में जो आखिरी यूनिट होगा इस सब्जेक्ट का, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो ये टोटल आप देख सकते हो सिलेबस क्या है, पहले यूनिट का, दूसरे यूनिट का, तीसरे या चौथे 5वें यूनिट का क्या क्या सिलेबस है, आप कंप्लीट इधर डिटेल देख सकते हो, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें टोटल प्रैक्टिकल्स 15 होते हैं। प्रैक्टिकल्स की बात करूं तो 15 होते हैं, उसमें से आपको 10 करने होते हैं, ठीक है, 15 एनी 10 करने हैं, एनी 10। तो ये आपने डिटेल देख लिया, कौन कौन से सिलेबस है, पूरा सिलेबस डिटेल में देख लिया। तो इधर लिख देता हूँ सिलेबस, सिलेबस है, ठीक है। और ये हम लोग ने देख लिया इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया क्या है, और पूरा सिलेबस देख लिया क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि वही सब्जेक्ट क्या होता है, फिर इंट्रोडक्शन मतलब रिलेटेड सिलेबस देखा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग चालू करने वाले एक एक चैप्टर को उठाएंगे और डिटेल में ऐसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आज से चालू कर रहे बी फार्मेसी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय। कमेंट्स करके बताना कि अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा ये स्टार्ट करे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।